हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। दोस्तों, आप मुझसे कई सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स के जुड़ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप। ये सब माध्यमों के जरिए आप मुझसे जुड़ सकते हो। जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट कर लिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिकल, एम्बेडेड सिस्टम्स, ऑटो कैड, कंप्यूटर बेसिक, ग्राफिक डिजाइनिंग, डीटीपी, टैली वगैरह जैसे कई सारे कोर्सेज चालू कर दिए। और भी हम लोग बहुत सारे नए नए कोर्सेज शुरू करने वाले हैं। ये सब कोर्सेज करने के लिए आपको खाली मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप के जरिए करना चाहते हैं तो www.pluspointonline.com ये वेबसाइट में आप विजिट करके ऑनलाइन कोर्सेज आसानी से सीख सकते हो। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक हेड। आप में से शायद कई सारे लोगों को इसके बारे में मालूम रहेगा और शायद कई सारे लोगों को नहीं भी मालूम रहेगा, तो इसके बारे में आज मैं एकदम डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हालांकि इसका इस्तेमाल बहुत पुराने कैसेट्स के लिए करता था। आपने इस टाइप की कैसेट्स देखी रहेगी। अभी आप बोलेंगे कि ये तो बहुत पुराना चीज़ है, क्यों हम लोग क्यों पढ़े इसके बारे में। करेक्ट, आप में से शायद किसी ने ये सब कैसेट्स देखे भी रहेंगे या इसमें से गाने कभी सुने भी रहेंगे। हालांकि उसके बाद तो अभी सीडीज़ और पेन ड्राइव का ज़माना है, तो इसका तो कोई इस्तेमाल करता नहीं है। लेकिन हमें टेक्नोलॉजी को जानना बहुत ज़रूरी है। आपको मालूम नहीं है कि आगे चल के क्या टेक्नोलॉजी आ सकती है या किसके आधार पे कोई टेक्नोलॉजी आ सकती है। हो सकता है आप में से कई सारे लोग साइंटिस्ट बन जाए और ये जो मैग्नेटिक हेड जो मैंने बताया उसमें से ही कोई नई रिसर्च कर डालो। हो सकता है ना, पॉसिबल है। तो बेसिकली इसी कारण से मैं ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैग्नेटिक हेड बेसिकली कैसे काम करता है और ये कैसेट्स कैसे काम करता है, वो इस वीडियो में एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। तो पहले बात करते हैं कैसेट्स की। ये कैसेट जो रहता है उसमें गाने भरे हुए रहते हैं और इस गाने को सुनने के लिए इस टाइप का टेप रिकॉर्डर का प्रयोग किया जाता था। ये टेप रिकॉर्डर जो रहता है जिसमें कैसेट्स को डाल के हम लोग सुन सकते हैं। बेसिकली आप में से शायद ये टाइप के टेप रिकॉर्डर कई सारे लोगों ने इस्तेमाल भी किए रहेंगे। ये जो है तो स्टीरियो टाइप्स है, यानी कि जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एक ही स्पीकर लगा हुआ था। उसके बाद थोड़े स्टीरियो टाइप आए ना, जिसमें दो दो स्पीकर्स बड़े बड़े एम्पलीफायर्स लगा के लगाए जाते थे और एकदम बहुत अच्छा साउंड भी आता था इसके अंदर से। फिर उसके बाद थोड़ा सा ज़माना चेंज हुआ और एक ही प्लेयर के अंदर दो दो कैसेट्स डालने की भी जगह थी, जिसमें एक में रिकॉर्डिंग भी हो सकता है एट ए टाइम और एक में प्ले कर सकते हैं। तो ऐसा भी सीडियो सिस्टम्स आए, ऐसे भी प्रकार के कैसेट्स के प्लेयर्स आए। लेकिन आजकल ये कोई इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि उसके बाद आ गए सीडी। लेकिन हमें जो जानना ज़रूरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, कैसेट्स कैसे काम करते थे। तो कैसेट्स के अंदर अगर आपने ध्यान से देखा रहेगा तो दो रील रहती है। इसके अंदर एक रील रहती है जिसको मैग्नेटिक रील बोलते हैं। वो दोनों चक्र ऐसे घूमते रहते हैं। जब इसको प्ले करते हैं ना, ऑन करते हैं, तो दोनों चक्र घूमते हैं। तो यहाँ से रील जो है वो दूसरे तरफ पसार होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भरी हुई रिंग थी, यहाँ पे पूरी खाली हो गई, यानी कि अभी गाना प्ले हो रहा था इस समय। तो गाना जब भी प्ले होता है तो ये रील ऐसे अंदर घूमती है, जिसके रील के जरिए आपको गाने सुनाई देते हैं। तो बेसिकली रील के ये जो रील रहते हैं ना, यहाँ पे मैग्नेटिक रील, वो यहाँ से यहाँ पे जा रही है और यहाँ पे सेव हो रही है। फिर यही कैसेट को उल्टा घुमाएंगे तो इसका उल्टा ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से जो रील है वो यहाँ से इधर चली जाएगी। तो उसमें गाने आपको दोनों तरफ से अलग अलग गाने आप रिकॉर्ड कर सकते थे और सुन सकते थे। ये बेसिकली उसका फंडा है। अगर रील की थोड़ी सी बात करो तो एक साइड को हम लोग बोलते हैं सप्लाई रील और दूसरी साइड को हम लोग बोलते हैं टेक ऑफ रील। और ये रील जब भी हम लोग कैसेट्स को ऑन करते हैं तो रील जो है हेड की तरफ जाता है और हेड जो रहता है वो रील के अंदर रिकॉर्ड किए गाने को पढ़ता है और उसके ज़रिए हमें सुनाई देता है कि क्या अंदर गाने रिकॉर्ड किए हैं। तो ये उसकी बेसिक टेक्नोलॉजी है रील की। तो सबसे पहले मैं बता दूं ये रील कैसे काम करता है। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या रहती है कि रील जो रहता है उसके अंदर डेटा को इरेज कर सकते हैं, यानी कि उसके अंदर जो गाने रिकॉर्डेड है उसको निकाल भी सकते हैं, दोबारा रिकॉर्ड कर सकते हैं और हम लोग रिकॉर्ड करने के बाद उसको प्ले कर सकते हैं, यानी कि सुन सकते हैं। ये तीनों चीज़ जो है वो हेड के ज़रिए होता है, ये रील के ऊपर। ठीक है, तो आपने शायद इस टाइप के कैसेट्स देखे रहेंगे। इस कैसेट्स के अंदर हम लोग बेसिकली गाने सुनते थे। लेकिन अभी कुछ ज़माने में, मतलब अभी के लेटेस्ट ज़माने में, अगर आप कोई बंगलो वगैरह में या बहुत हाई फाई घरों पे जाओगे या बहुत बड़ी बड़ी होटल्स में जाओगे तो आपको इस टाइप के कुछ केसिंग्स भी दिखाई देंगे जहाँ पे गाने आपको सुनाई देंगे। इसमें भी वही मटेरियल रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैग्नेटिक टेप है और ये मैग्नेटिक हेड है। ओके, एक अलग प्रकार का हेड है जिसके ज़रिए आपको गाने सुनाई देते हैं। तो बेसिकली दोनों एक तरीके से सेम ही है, खाली ये दिखावा ज़्यादा रहता है तो ये है वो कम दिखावे में रहता है। ओके, तो यहाँ पे ये डिफरेंस रहती है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये जो मैग्नेटिक टेप है वो कैसे काम करता है। तो मैग्नेटिक टेप का कलर आपने देखा रहेगा, डार्क ब्राउनिश कलर है, उसको हम लोग बीनर बोले हैं।
तो ये बिनर जो रहता है या बिंदर आप बोल सकते हैं, तो बेसिकली ये एक प्रकार का मटेरियल है जिसमें मैग्नेटिक पार्टिकल्स डाले हुए रहता है। ये मैग्नेटिक पार्टिकल्स के साथ में कुछ लुब्रिकेंट भी रहता है, यानी कि आप देख सकते हैं कि एकदम लचीला रहता है और ये इसमें मैग्नेट भी रहता है। तो इस प्रकार का ये सब्सटेंस जो रहता है, और नीचे कभी कभी ब्लैक कोटिंग रहता है, वो हो सकता है कि नहीं हो, कभी होता है कभी नहीं होता है, कुछ टिप्स में वो डिपेंड करता है। तो इसके अंदर ये जो मैग्नेटिक पार्टिकल की वजह से उसके अंदर गाने जो रिकॉर्ड करने की संभावित रहता है। ओके, और इस लेयर को भी दो हिस्से में बांटा जाता है। एक रहता है चैनल 1 का हिस्सा और एक रहता है चैनल 2 का हिस्सा। यानी कि हमारा जो हेड रहता है वो पहले इधर का पूरे गाने जो है रिकॉर्ड करेगा, या रीड करेगा, इरेज करेगा, फिर यही कैसेट को अगर उल्टा करेगा तो चैनल 2 पे आ जाएगा, जिसमें वो गाने रिकॉर्ड कर सकता है या गाने प्ले कर सकता है। ये बेसिक एक ही रील के अंदर दो दो चैनल्स रहता है। ओके, अभी हमारे हेड की थोड़ी सी बात करें तो हेड के अंदर यहाँ पे कुछ गैपिंग्स रहता है, जहाँ से वो गाने को रीड कर सकता है या राइट कर सकता है या रिकॉर्ड कर सकता है। ये तीनों चीज़ यानी कि इरेज, रिकॉर्ड और प्लेबैक वो हेड के इस जगह से होता है। इसके अंदर क्या है वो तो अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल बता दूं कि हमारा जो रेल रहता है, यानी कि ये जो कैसेट के अंदर जो रील रहता है, मैग्नेटिक टेप रहता है, उसमें दो जो मैंने बताया दो चैनल, उसमें से एक चैनल ये और दूसरा चैनल ये, ऐसे दो चैनल्स रहते हैं। एक ही चैनल में भी दो हिस्से रहते हैं, एक लेफ्ट का हिस्सा और एक राइट का। स्टीरियो का मतलब है, स्टीरियो साउंड आपने शायद सुना रहेगा, उसका मतलब होता है कि दो दो स्पीकर्स में से, यानी कि लेफ्ट में से थोड़ा अलग आवाज़ आएगा और राइट में से आपको अलग आवाज़ आएगा, जिसको हम लोग स्टीरियो साउंड बोलते हैं। तो ये लेफ्ट और राइट दोनों को रीड करने का काम एक चैनल का वो हेड करता है। वैसे कैसेट को उल्टा घुमाने पर ये लेफ्ट और ये राइट को रीड करेगा। तो इस तरह से हेड जो है हमारा काम करता है। ये हेड के अंदर की बात होगी, लेकिन अभी हमें जानना ये है कि हेड के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके जरिए रीड और राइट करता है। तो हेड के अंदर रहता है हमारा कॉइल। आपने शायद कॉइल सुना रहेगा, इंडक्टर। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे रहेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो उसमें इंडक्टर नाम का एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, या जिसको हम लोग सरल भाषा में कॉइल बोल सकते हैं। इस कॉइल के अंदर ऐसा रहता है कि एक नॉर्मल वायर रहता है और उसके अंदर यहाँ पे गोल गोल घुमाया रहता है, जिसको मैग्नेटिक बनाने का काम करता है। और एक जो रहता है आयरन रहता है, जो कि इस टाइप में रहता है, बीच में गैपिंग रहता है, पूरा गोल नहीं रहता है, बीच में गैपिंग रहता है, ताकि यहाँ पे वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर पाएगा। और इसके आधार पे हमारा जो मैग्नेटिक टेप रहता है उसको रीड, राइट या इरेज करने का काम करता है। यस, यही कॉइल की मदद से ये सब चीज़ें होती है। तो इसको जरा और डिटेल में देख लेते हैं। तो हमारा हेड जो रहता है इस प्रकार से रहता है, मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे गैपिंग है जिसके जरिए रीड, राइट और इरेज करने का काम करता है, और इसके अंदर कॉइल रहती है, दैट्स इट, दूसरा कुछ नहीं रहता। लेकिन ये कॉइल कैसे काम करता है, तो ये जो आयरन कोर जो बना हुआ रहता है, इसके ऊपर एक वायर जैसे राउंडिंग घुमाया रहता है, और जैसे ही इसमें सप्लाई दी जाती है, उस सप्लाई के आधार पे ओके रीड या राइट होता है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसके जरिए रीड करने का काम या राइट करने का काम होता है। और अगर समझो यहाँ पर राइट करने का काम नहीं करना है, मुझे रीड करने का काम करना है, तो रीड के समय क्या होता है ना, यानी कि पढ़ते समय, गाने सुनाते समय आपको ये जो नीचे का समझो मैग्नेटिक टेप है, उसमें गाने रिकॉर्ड किए हुए हैं, तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की हुई रहती है। तो जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड ये हेड की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे एक चुंबक की तरंग पैदा होगा, और इसी चुंबक की तरंग को ये सेंस करेगा, यानी कि ये समझेगा, और इसके आधार पे आपके एम्पलीफायर्स को जाएंगे सिग्नल्स, और आपके स्पीकर्स पे आपको सुनाई देता है। इसको हम लोग डिटेल में आगे सीखेंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन जरूर होगा आप लोगों को, लेकिन समझने की इसको कोशिश करो। रिकॉर्ड करते टाइम इसका उल्टा होता है। रिकॉर्ड करते टाइम होता क्या है कि यहाँ से सिग्नल हम लोग अंदर भेजते करंट के, और यहाँ पे जो आयरन कोर है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और नीचे का जो टेप रहता है वो खाली रहता है। तो जैसे ही इसके ऊपर मतलब हम लोग गाने का कोई सिग्नल डालते हैं मैग्नेटिक फील्ड के जरिए, वो गाना जो है इसके अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। पहले आप देख सकते हैं कि ये जो एम्प्टी है, यानी कि जो जिसमें कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर रिकॉर्ड करने के बाद आप देखेंगे तो पार्टिकल्स अलग प्रकार के हो गए, यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया है। तो इस तरीके से टेप के अंदर रिकॉर्ड भी किया जाता था और पढ़ते भी सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इंडक्टर को, कि इंडक्टर कैसे काम करता है। तो उसके लिए छोटा सा वीडियो पहले देख लीजिए। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक आयरन कोर के ऊपर मैंने वायर, यानी कॉपर वायर को मैंने गुंडा दिया और एक छोटा सा एलईडी लगा दिया दोनों एंड्स के ऊपर, और जैसे ही इस आयरन कोर के अंदर छोटा सा एक इंडक्टर बना दिया, एक मैग्नेटिक मैंने लेकर है, एक मैग्नेटिक का टुकड़ा लेकर मैंने आयरन कोर के नीचे ऐसे घिसना चालू किया। जैसे ही मैग्नेट इसके ऊपर घिसे इस तरीके से, तो यहाँ पे करंट जनरेट हो रहा है, आप देख सकते हैं एलईडी के ऊपर। तो इसी आधार पे जो हमारा मैग्नेटिक हेड है काम कर लेता है।
चलो उसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि जो हमारा हेड रहता है, वो हेड जो रहता है वो इस प्रकार से रहता है, जिसमें आयरन कोर रहता है। आयरन का एक बेसिकली इरोमैग्नेटिक मटेरियल रहता है, और इसके बाद जैसे ही एक नॉर्मल जो है कॉपर का वायर इस तरह से गुंडा लो और एक एम्पलीफायर के साथ में मिलाकर एक इनपुट सिग्नल उसको अगर दिया जाए, तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फॉर्म जनरेट होगा, एन और एस बन जाएगा, एक प्रकार चुंबक बन जाएगा, और इस चुंबक के बीच में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। क्योंकि जैसे ही हम लोग इंडक्टेंस जो है यानी कि एक प्रकार के इंडक्टर के अंदर सप्लाई देंगे, करंट देंगे, तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक जनरेट होगा, और इसी मैग्नेटिक के आधार पर हमारा जो नीचे मैग्नेटिक टेप है वो उसके साथ में रिएक्ट करेगा और जो हमारे गाने हैं वो रिकॉर्ड करने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली ये जो काम होता है हमारे हेड का काम रहता है। यहाँ पे जो आपको चित्र में दिख रहा है, ये जो हमारा मैग्नेटिक टेप है, इस टेप के अंदर यहाँ पे रिकॉर्डिंग की सिचुएशन कैसे होती है वो यहाँ पे मैंने दर्शाने की कोशिश की है। मान लो यहाँ पे आपका आवाज़ से कुछ रिकॉर्ड कर रहे गाने वगैरह, तो माइक्रोफोन के जरिए एम्पलीफायर के अंदर आपका आवाज़ जाएगा। ये एम्पलीफायर क्या करेगा, सिग्नल को इस तरह से डिवाइड करेगा, यानी कि डिजिटल बनाने की कोशिश करेगा, और इसी सिग्नल को करंट के जरिए मैग्नेटिक फॉर्म जनरेट करेगा, कॉइल के अंदर डालेगा, और इस कॉइल के जरिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड के जरिए ये आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर का, ये आपका मैग्नेटिक टेप है, यानी कि आपका कैसेट है, और उस कैसेट के अंदर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड के जरिए आपका गाना जो है रिकॉर्ड हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ब्लैंक एरिया है, और यहाँ पे गाना रिकॉर्ड हो रहा है। तो इस तरह से कोई भी जो गाना रिकॉर्डिंग के करते समय जो है चुंबकीय तरंग यहाँ पे जनरेट होता है, जिसके जरिए गाना रिकॉर्ड होता है। और इसका ही उल्टा प्रोसेस अगर मैं बताऊँ, जब भी आप गाना सुन रहे हैं तो एग्जैक्टली होता क्या है कि जैसे ही मैग्नेटिक टेप के अंदर ऑलरेडी पहले मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है क्योंकि गाना रिकॉर्ड किया है, जब ये इसके हेड के नीचे से गुजरता है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रहता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अट्रैक्ट होता है, जिसके जरिए हेड जो है इनपुट का काम करता है। यानी कि यहाँ पे जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आया ये एन और एस के अंदर, ये सिग्नल भेजता है कॉइल के पास, और ये जो कॉइल है वो एक प्रकार से करंट पैदा करता है, और उस करंट के आधार पे हमारा जो एम्पलीफायर है वो डिसाइड करता है कि क्या कौन सा गाना है या कौन से प्रकार का आवाज़ है, और आपको स्पीकर के जरिए आपको आउटपुट सुनाई देता है। तो यानी इनपुट और आउटपुट दोनों का काम जो है हमारा हेड करता है एक नॉर्मल कॉइल के जरिए। तो ये बहुत ही मैजिकल चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप इससे कोई एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा इसके रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट का भी एक वीडियो बनाने के लिए, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आप ये घर पे ट्राई करके देखो, घर पे इस्तेमाल करके देखो। इन शॉर्ट अभी थोड़ा सा हेड को और थोड़ा डिटेल में बता दूँ तो जो हमारा हेड जो रहता है उसमें मैग्नेटिक कोर रहता है। ये दिखने में कुछ इस प्रकार से रहता है, इसमें मैग्नेटिक कोर रहता है, यानी कि एक प्रकार की कॉइल रहती है, और मैग्नेटिक कोर के ऊपर एंड में एन और एस बनाने के लिए गैपिंग रहता है, जिसके जरिए ऑडियो जो है पिकअप भी कर सकता है, डिलीवरी भी कर सकता है, इरेज भी कर सकता है, यानी कि रिकॉर्डिंग, इरेजिंग, ये तीनों जो काम रहता है। इरेज करते समय याद रखें कि हमारा जो मैग्नेटिक टेप है वो नीचे जो सब्सटेंस है, यानी कि मैग्नेटिक टेप के ऊपर पहले से जो रिकॉर्ड किया हुआ गाना रहता है, वो हेड के जरिए वो सब जो गाने हैं, यानी कि एक प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड है, उसको डिलीट कर देता है, यानी कि हटा देता है। तो ये इरेज करते समय इस तरीके से होता है। रिकॉर्ड करते समय जो नया सिग्नल आ रहा है गाने कॉइल के अंदर, वो सिग्नल के जरिए नए यहाँ पे चुंबकीय तरंग बनाता है, और उसके जरिए गाने रिकॉर्ड होता है। तो ये ब्लैंक भी कर सकता है और वही रिकॉर्ड भी कर सकता है, यानी कि तीनों को जो काम रहता है वो कुछ इस प्रकार से रहता है। ये आप देख सकते हैं इरेज करते समय का जो हमारा कॉइल है, ये रिकॉर्ड करते समय हमारा कॉइल है, और ये जो है आपको सुनने यानी कि आउटपुट लेते समय, यानी कि ऑडियो प्लेबैक करते समय जो हेड का काम होता है वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताने की कोशिश करूँ तो इरेज करते समय कुछ एम्पलीफाइंग सिग्नल्स जो रहता है इसी प्रकार का जाता है, जिसके ज़रिए जो अंदर का मैग्नेटिक फील्ड जो व्यवस्थित रहता है उसको पूरा निकाल देने का काम करता है। रिकॉर्डिंग करते समय जो हमारा बेस है और एम्पलीफायर है, दोनों के ज़रिए जो म्यूजिक सिग्नल जो अंदर जाते हैं करंट के ज़रिए और रिकॉर्ड करने का काम करता है। प्लेबैक करते समय वो इन लेयर्स को कोई हाथ नहीं लगाएगा, इन लेयर से जो चुंबकीय तरंग पैदा होती है उसको लेकर उसमें से जो आउटपुट निकलता है उसको एम्पलीफायर के ज़रिए आपके स्पीकर के ज़रिए सुनाने का काम करती है। तो आई होप कि ये बहुत लंबा वीडियो था लेकिन समझ में आया रहेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ये चीज़ जो रहती है मैग्नेटिक हेड, वो आप एक्सपेरिमेंट के लीजिए, कोई भी जूने पुराने टेप में से लेगा, आप खुद उस पर कुछ नया प्रोजेक्ट वगैरह बनाइए
और मुझे ज़रूर बताइए, मेरा व्हाट्सअप नंबर ये है, या मुझे मेल कर सकते हैं उसका फ़ोटो निकाल के। मैं ज़रूर आपकी सहायता करूँगा आगे के नए नए प्रोजेक्ट्स आपको बताने की मेरे अगले वीडियोस के अंदर। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। थोड़ा सा टेक्निकल था, इसलिए हो सकता है कि आपको किसी लोग को बोरिंग लगे, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग था मेरे हिसाब से। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया। प्लीज़ ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए, और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि नए वीडियोज़ का आपको अपडेट आसानी से मिल पाए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।